मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने मजबूत बूथ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इसके लिए बीजेपी जहां पर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस डिजिटल तौर पर अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए दोनों ही पार्टियां बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जिससे कि वोटर तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। अगर नींव मजबूत होगी तभी इमारत बुलंद होती है। ये बात सियासतदान भी भली भांति जानते हैं। शायद इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बूथ स्तर पर अपने को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सफलता की जमीन को पुख्ता कर रहे हैं, जिससे कि असफलता की कोई गुंजाइश न रहे। खासकर बीजेपी उन सीटों पर खास ध्यान दे रही है जहाँ पिछली बार उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। दरअसल इस बार वोटों की गणित को बीजेपी इस बार हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों पर भी खास ध्यान दे रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार उसकी ही सरकार बनेगी, लेकिन सवाल ये कि अगर बीजेपी को भरोसा है कि एमपी में सत्ता पर वो ही काबिज होने वाली है, तो फिर वो बूथ को मजबूत करने की उसे जरूरत क्यों आन पड़ी। इसे आप बीजेपी की जुबानी सुन लीजिए। कांग्रेस ने स्वीकार किया ना कि उनके जमाने में भ्रष्टाचार होता था। खुद कह रहे हैं कि 1 रुपया भेजते हैं और नीचे तक 15 पैसे आता है, तो ये सच्चाई है ना, वो स्वीकार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी विदेश में जाके स्वीकार कर रहे हैं कि दलितों पे 80 के दशक में अत्याचार होता था, तो उनकी सरकार थी, उनने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। तो कांग्रेस के नेता सच्चाई स्वीकार रहे हैं कि उनके समय दलित पर अत्याचार होते थे, उनके समय भ्रष्टाचार होते थे। 1 रुपया भेजते थे योजनाओं के लिए तो 15 पैसे पहुँचता था, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। मोदी जी जब से आए, जब से सीधे खातों में पैसा जाता है, पूरे हितग्राहियों को पूरे पैसे का लाभ मिलता है। भ्रष्टाचार वाला जो 85 पैसे का जो कांग्रेस का कमीशन था वो खत्म हो चुका है और सीधे जनता को उसके योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है, राशि सीधे उनके खाते में आ रही है। बीजेपी की तैयारी को देखते हुए कांग्रेस भी एक्टिव है, क्योंकि उसे लगता है इस बार सत्ता की बागडोर जनता बीजेपी को ही सौंपेगी। लिहाजा वो भी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। एक ध्रुवीकरण करे, शुरू से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये वोट बैंक से पिछड़ रहा है, तो अब तो इन्होंने बीजेपी और उसके अतिवादी संगठनों ने लगातार मॉब लिंचिंग से लेकर नफरत फैलाने वाली कई घटनाएं ऐसी करी है। अब ये इस अल्पसंख्यक वर्ग को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग अच्छे से समझता भारतीय जनता पार्टी की चालों को, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। दरअसल इस बार वोटों की गणित को बीजेपी इस बार हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों पर भी खास ध्यान दे रही है। 2018 के आंकड़े को इस बार बीजेपी बदलना चाहती है और 2013 वाला इतिहास दोहराना चाहती है, जिससे कि सत्ता के सिंहासन तक आसानी से पहुंचा जा सके। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।